बारिश में अक्सर आपने बिजली के बारे में सुना या देखा होगा। अक्सर आसमानी बिजली से लोगों के मरने की खबर आती रहती है। हाल में ही बिहार में बिजली से लगभग 100 लोगों की मौत हुई थी, आपने सुना ही होगा। लेकिन बहुत से लोगों को आसमानी बिजली के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए आज हम आपको बिजली के बारे में कुछ जानकारियाँ देने वाले हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बारिश के दौरान घर के छत पर या किसी ऊंचे जगह या फिर किसी पेड़ के नीचे या किसी बिजली के खंभे के पास खड़े रहने से क्यों मना किया जाता है? जब भी बिजली कड़कती है, आपने देखा होगा कि लोग ऊंचे स्थान से भाग जाते हैं। इसका कारण है कि बारिश के दौरान ऊंचे जगहों पर और पेड़ों पर या फिर बिजली के खंभों के पास बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा बताई जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या कारण है इसका? आखिर लोग क्यों मना करते हैं ऐसी जगहों पर जाने से जब बिजली कड़क रही हो या फिर घना बादल लगा हुआ हो? अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली बनती कैसे है। और इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बता दें कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दो वस्तुओं के बीच घर्षण से उत्पन्न होता है। आपको बचपन में किए गए गुब्बारे के साथ एक्सपेरिमेंट याद ही होगा, जहां हम गुब्बारे को अपने शरीर या किसी वस्तु से रगड़कर जब हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते थे तो कागज़ का टुकड़ा उस गुब्बारे में चिपक जाता था। इसके पीछे का कारण है कि जब हम गुब्बारे को अपने शरीर या किसी वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो गुब्बारे पर हमारे शरीर से या किसी वस्तु से कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई नेगेटिव चार्ज गुब्बारे पर आ जाता है और ये कागज़ के टुकड़े जो कि न्यूट्रल होते हैं उसके पॉजिटिव चार्ज को आकर्षित करते हैं और इसीलिए गुब्बारे कागज़ के टुकड़े को आकर्षित कर खुद में चिपका लेता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे उदाहरण हमारे रोज़ की गतिविधियों में भी आते हैं। अब आते हैं बादल में बिजली कड़कने और बादलों के गरजने के पीछे के कारणों की तरफ। ये तो आप जानते ही हैं कि बादल कैसे बनते हैं। अगर नहीं जानते तो बता दें कि पानी के वाष्प बनकर ऊपर उठने के बाद वो बादल में बदल जाते हैं। मतलब जब सूर्य की रोशनी से पानी का वाष्पीकरण होता है और पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है। वाष्प के ज़्यादा ऊपर उठ जाने से जहाँ पर तापमान कम होता है तो वाष्प के कण आपस में मिलकर बादल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि बादल में बिजली का निर्माण कैसे होता है। बादल जब ऊपर जाता है और बहुत ठंडा हो जाता है तो उसमें मौजूद पानी बादल के निचले भाग में बर्फ़ के टुकड़ों में बदल जाता है और बादल के ऊपरी भाग में गर्म हवा के साथ साथ पानी की कुछ बूंदें भी मौजूद होती हैं। ये बर्फ़ के टुकड़े और पानी की बूंदें आपस में टकराते रहते हैं और इसी वजह से बादल में एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है जो कि बादल के निचले वाले हिस्से में रहता है। वहीं टकराव के दौरान पैदा हुए पॉजिटिव चार्ज बादलों में ऊपर की तरफ होता है और बादलों के अंदर ये चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। हालांकि ये चार्ज बादल में सेपरेट कैसे होते हैं इसका कारण आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए, क्योंकि यही सेपरेशन प्रक्रिया जो है वो बादलों में बिजली बनने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करती है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के दौरान किसी एक वस्तु में स्टैटिक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह बादलों में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर्म हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे
कि बिजली का चमकना कितने प्रकार का होता है। आपको बता दें कि बिजली का चमकना मतलब लाइटनिंग 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नंबर है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, मतलब एक बादल के अंदर ही बिजली का चमकना। इसमें जब एक बादल के बीच में ही ऊपर का पॉजिटिव चार्ज और नीचे के नेगेटिव चार्ज पास आते हैं तो एक बिजली का निर्माण होता है जो चमकती है और उसे हम देखते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती। दूसरा नंबर है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, मतलब 2 बादलों के बीच में बिजली का चमकना। इस प्रक्रिया में एक बादल का नेगेटिव चार्ज जब दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज के पास आते हैं तो उनके बीच बिजली उत्पन्न होती है। तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग का, मतलब बादल और ज़मीन के बीच में बिजली का चमकना। इसी प्रक्रिया में बिजली हमारे ग्राउंड तक आती है, जिसे हम बिजली का गिरना भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में बादलों के निचले भाग में स्थित नेगेटिव चार्ज ज़मीन पर किसी पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर अपने लिए एक लाइटनिंग बोल्ट तैयार करता है। आपको बता दें कि ज़मीन पर यह किसी पेड़ या किसी ऊंची जगह और किसी बिजली के खंभे या फिर किसी मोबाइल टावर से अट्रैक्ट होकर उससे ही अपना बोल्ट बनाकर ज़मीन पर गिरती है। और इसीलिए बारिश के टाइम हमें किसी आइसोलेटेड पेड़ या फिर ऊंची जगह और किसी बिजली के खंभे के पास खड़ा होने से वर्जित किया जाता है। आपको बता दें कि ज़मीन पर गिरने वाली बिजली लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है। बता दें कि ये इतनी गर्म होती है कि एक बार में करीब 1,60,000 ब्रेड सेके जा सकते हैं। बता दें कि यह बिजली आसमान से धरती पर आने और वापस जाने में 1 सेकेंड से भी कम समय लेती है और लगभग 2 माइक्रोसेकंड में ही ये आती और चली भी जाती है। और यह बिजली एक भयानक विस्फोट के साथ निकलती है। यह इतनी तेज़ी से निकलती है कि आसपास के वातावरण को एक्सपैंड होने का टाइम नहीं मिलता, जिससे कि एक भयानक धमाका होता है। बता दें कि आसमान से गिरने वाली इस बिजली का इतना ज़्यादा पावर होता है कि इससे एक 100 वॉट का बल्ब 3 महीने तक जलाया जा सकता है। आपको बता दें कि आसमान से गिरने वाली बिजली 4 से 5 किलोमीटर लंबी और इसकी फ्लैश 1 से 2 इंच चौड़ी होती है। इसमें 8 करोड़ वोल्ट के साथ 10,000 एम्पियर का करंट होता है। आपको बता दें कि हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से होती है। हर सेकेंड लगभग 40 बार बिजली गिरती है, मतलब दिन में करीब 30 लाख बार बिजली गिरती है, लेकिन इनमें से कम ही ज़मीन पर आती है और ज़्यादातर बादलों में ही ख़त्म हो जाती है। शायद आपने सुना होगा कि बिजली एक जगह पर दोबारा नहीं गिरती, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो कि यूएस में है, हर साल वहाँ पर कम से कम 23 बार बिजली गिरती है। अब बात करते हैं कि बिजली के बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने आसमानी बिजली को स्टोर करने का प्रयास किया, जिससे कि बिजली की दिक्कत को ख़त्म किया जा सके, लेकिन उन्हें इस मामले में सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि बिजली कब और कहाँ गिरती है इसका कोई ठिकाना नहीं, और ना ही उस गिरने वाली बिजली का पावर कितना होगा इसका कोई ठिकाना है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम इस प्रक्रिया को आजमाते हैं और खर्चा कर सब उपकरण इकट्ठा करते हैं, अगर बिजली गिरी और वो हाई पावर की हुई तो हमारे सारे उपकरण जल जाएंगे। मतलब कि अभी हमारे पास ऐसी कोई उपकरण मौजूद नहीं है जो इस हाई वोल्टेज को भी सह सके। और कई वैज्ञानिकों का मत है कि जब वो बिजली सिर्फ 2 माइक्रोसेकंड में ही आती और चली भी जाती है, तो इस बीच में हम
कितनी बिजली को स्टोर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस बिजली से बचा कैसे जाए। एक वैज्ञानिक बेन फ्रैंकलिन ने अपने एक शोध में बताया कि अपने घर के ऊपरी हिस्से में लाइटनिंग रॉड मतलब त्वरित दंड लगाकर इससे बचा जा सकता है। इस प्रक्रिया में घर के ऊपर एक तांबे का रॉड लगाकर उसका कनेक्शन ज़मीन से कर दिया जाता है और उस तांबे से बिजली को आकर्षित कर बिना किसी नुकसान के ज़मीन तक अर्थिंग के सहारे पहुंचा दिया जाता है। अगला जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी घने बादल और बादल के गरजने की आवाज़ सुनाई दे तो घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल इत्यादि का पावर प्लग निकाल दें और मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। दोस्तों, जब भी आप बारिश के टाइम घर से बाहर फंस जाए और बादल गरज रही हो तो आप खासकर इन बातों का ध्यान रखें। आप किसी पेड़ के नीचे खड़े ना हो, किसी बिजली के खंभे के नीचे खड़े ना हो या फिर ऐसी कोई ऊंची जगह पर खड़ा ना रहें जहां से डायरेक्ट ही आप बिजली के कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल खड़े हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप अपने हाथों से अपने बाल को सुलाकर अपने सर को दोनों घुटनों के बीच में छुपा लीजिएगा। अगर आपके साथ ज़्यादा लोग हैं तो कोशिश करें कि अकेले अकेले खड़े हों और थोड़ा दूर दूर खड़े हों। अपने कान को अपने हाथों से ढक कर रखने की कोशिश करें या फिर हो सके तो किसी आसपास के घर में चले जाएं, क्योंकि वहीं आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।